अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं एसएससी 2 का फ़िज़िक्स का जो आज पेपर हुआ है, फ़िज़िक्स एसएससी 2, ये आप देख सकते हैं। तो अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो पेपर तकरीबन अगर कहें तो 50-50 था कि 50% डिफ़िकल्ट था और 50% ईजी भी था। तो चलिए पहले सेक्शन बी को डिस्कस कर लेते हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियोस लाता रहूं। तो यहाँ पे हमारे सामने ये जो हमारे पास आता है सेक्शन बी में, हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव्स विद द हेल्प ऑफ रिपल टैंक। ये तो एक पुराना क्वेश्चन है, इसमें तो आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। उसके बाद डिफ्रेंशिएट बिटवीन पिच एंड क्वालिटी, तो ये भी एक जाना माना क्वेश्चन है, इसमें भी इतनी कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद अगला क्या है कि कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लोएस्ट ऑडिबल फ्रीक्वेंसी। तो इसमें आपको मसला तो नहीं होना चाहिए था क्योंकि इसका फार्मूला आपको नीचे दिया हुआ है। अगर मैं नीचे आपको आगे दिखाऊं तो यहाँ पे ये आपको v इज़िकल टू एफ लेमडा भी दिया हुआ है, और उसके बाद f इज़िकल टू नंबर ऑफ वेव्स बाय टोटल टाइम भी दिया हुआ है। टाइम इज़िकल टू 1/f और v इज़िकल टू एफ लेमडा, ये आपको इधर इन्होंने दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हम दोबारा ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आप इसमें ये देखें, हमें फ्रीक्वेंसी भी मिली हुई है, उसके बाद v भी मिला हुआ है और ये दूसरी फ्रीक्वेंसी भी मिली हुई है। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, हल कर सकते हैं। उसके बाद शॉर्ट साइटेडनेस मायोपिया, ये आसान क्वेश्चन था, ये बायो का भी क्वेश्चन है और ये यहाँ पे फिज़िक्स में भी आसान क्वेश्चन था। उसके बाद ये चार्ज प्लस 2c इज़ ट्रांसफर्ड पोटेंशियल डिफरेंस और 50 वाट। तो ये आपने हमारे पास कूलम में चार्ज भी दिया हुआ है, इसके ऊपर आई थिंक सो ये वाला फार्मूला लगेगा E इज़िकल टू क्यू वी। तो ये आप लगा के फाइंड कर सकते थे। तो उसके बाद यहाँ पे अगर हम आए तो डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप वाला मैंने आपको कल भी जो गैस बताया था उसमें बताया था कि ये पूरा लॉन्ग शॉट के लिहाज से इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करना और ये करना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्टेट द फंक्शन ऑफ लाइव न्यूट्रल एंड अर्थ वायर। लाइव न्यूट्रल और अर्थ वायर का फंक्शन आपको तो पता ही होना चाहिए कि लाइव वायर से बिजली आती है, न्यूट्रल साथ उसके वैसे होती है, और अर्थ वायर जब बिजली एक्स्ट्रा अमाउंट में हो जाए तो उसको अर्थ करने के लिए होती है। इसको आप अपने पास से भी लिख सकते थे। उसके बाद वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर और एसी सर्किट्स वगैरह, सर्किट्स का आपको बताया था इंपॉर्टेंट है। तो ये उसके बाद गेट्स आपको मैंने कहा था एंड नॉट, और तीनों इंपॉर्टेंट है। तो ये गेट्स वाला थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। इन्वर्टर आई थिंक सो बुक में नहीं है कि इसको इन्वर्टर क्यों कहा जाता है। उसके बाद फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये डायरेक्शन फाइंड करना भी थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ फैक्स मशीन, ये तो आपको आना चाहिए, आसान सा फंक्शन है फैक्स मशीन का। उसके बाद अगर हम आगे हैं तो ब्रीफली डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन बाय एन एग्जांपल। तो ये आखिरी चैप्टर से ज़्यादा बच्चों ने नहीं पढ़े होते, इस वजह से शायद उनके लिए मुश्किल हो, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं था। उसके बाद अ गर्ल यूजेज अ कनकेव मिरर, ये बहुत मशहूर है, ज़माना न्यूमेरिकल है। अ गर्ल यूजेज, ये बहुत बार बोर्ड में पहले भी आ चुका है, तो ये आना चाहिए आपको। यहाँ पे ये इन्होंने नीचे वो भी दिया होगा, इसका हमारे पास ये फार्मूला भी दिया होगा आई थिंक सो, ये वाले हैं फार्मूला, F इज़िकल टू R/2 और ये वाले। उसके बाद यहाँ पे हम अगर आगे आएँ तो यहाँ पे इन सीरीज़ कम्बिनेशन, ये कैपेसिटर जो लगे हैं इसकी तीनों की वैल्यूज़ दी है। C1 की दी है, C2 की, C इक्विवेलेंट भी दी हुई है, और C3 फाइंड करना है। तो ये आप इधर आ जाएँ, C1 यहाँ पे पुट करें, C2 यहाँ पे पुट करें, C इक्विवेलेंट यहाँ पे पुट करें, और C3 आपको ऑटोमेटिकली फाइंड हो जाएगा। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है, ये फार्मूलाज उन्होंने अपने पास से नहीं नीचे लिखे, जो यूज़ हो रहे हैं वही लिखे हैं। उसके बाद डिस्क्राइब व्हाट इज़ मेंट बाय इंटेंसिटी लेवल। तो ये तो इजी है, दूसरे चैप्टर से आपको आना चाहिए। तो अभी हम आगे डिस्कस करते हैं सेक्शन सी को। तो सेक्शन सी में हमारे पास ये आता है सबसे पहला रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन। तो इतने इंपॉर्टेंट यहाँ पे आए तो नहीं है इस बार, लॉन्ग क्वेश्चंस बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थे, और यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस उसकी ऐसा यूनिट तकरीबन सारी करनी थी। उसके बाद ये पावर स्टेशन में 5 मेगावाट की बिजली यूज़ होती है, और व्हाट करंट, तो करंट फाइंड करना था। नीचे फार्मूला देख लेते हैं, आई थिंक सो ये 1/r और I इज़िकल टू VR, ये इनमें ये वाले फार्मूले लगते हैं और ये फाइंड हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे रिप्रेजेंट एंड एक्सप्लेन रेडियो एक्टिव डिकेज, तो ये भी इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं था। यहाँ पे ये ए पार्ट जो इसका क्वेश्चन 4 का, तो न्यूक्लियर इक्वेशंस लिखना, तो ये भी अनएक्सपेक्टेड था। उसके बाद द रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस आ गई R1, तो इसमें ये वाला फार्मूला लगेगा, ये वाला
तो ये आप बआसानी कर सकते थे और इसके 4 नंबर ले सकते थे। बाकी ये इसकी ये तीनों चीज़ें फाइंड करनी थी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, करंट पासिंग थ्रू रेजिस्टेंस और टोटल करंट। उसके बाद एसी जनरेटर वाला इंपॉर्टेंट था, लेकिन इतना ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं था यार कि इसको हम वो करते हैं। ये भी एक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, लेकिन इसको काफ़ी लोगों के नज़र में ये इंपॉर्टेंट भी था। तो उसके बाद ये जो हम पॉइंट ऑफ मीडियम फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वाली और वेव लेंथ वाली ये तीनों इक्वेशंस हैं, इनमें आप वैल्यू पुट करके वेव स्पीड मतलब वी फाइंड कर सकते हैं। वी इज इक्वल टू एफ लेमडा, ये वाला वी फाइंड करना है। इनमें से जिसमें वैल्यूज़ पुट होती हैं, आपका डाटा दिया हुआ है, उसमें पुट करके कर सकते हैं। तो इसको भी हम उससे भी कंपेयर करते हैं कि ये आया कि वो जो हमारे पेपर से क्या नाम है 3 सेट्स, उसमें से भी कुछ आया। तो मुझे तो यही फील हो रहा है कि इस बार भी उसमें से कोई 2-3 क्वेश्चंस के अलावा कुछ भी नहीं आया। तो दिस पेपर वाज पे मैं इसको कह सकता हूँ कि इतना आसान पेपर नहीं था। 50% तो ठीक था, लेकिन 50% आपके लिए थोड़ा सा टेक्निकल पेपर था। तो जिन बच्चों की तैयारी अच्छी थी उनके लिए तो कोई मसला नहीं था, लेकिन एक आम एवरेज बच्चे के लिए ये पेपर बैलेंस पेपर था, आसान पेपर नहीं था और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था। एक बैलेंस पेपर हम इसको कह सकते हैं। जो यस्टरडे कल 9th का आया है वो तो यार तकरीबन उसमें 11 के 11 शॉर्ट आराम सुकून से हो जाते थे, और लॉन्ग क्वेश्चन भी बिल्कुल जो रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन थे तो वो भी थे। तो ये थोड़ा सा पेपर टेक्निकल है, इसको मानना पड़ेगा। तो उम्मीद है इसी तरह की वीडियो में आगे लाता रहूँगा और आप भी मेहनत करते जाइएगा। तो अभी आपको अंदाज़ा हो गया है कि आपने उन 3 SLOs वाले मॉडल पेपर्स पे डिपेंड नहीं करना, तो तैयारी किस तरह करनी है। ये थोड़ा पेपर इन्होंने इस बार टेक्निकल बनाया है, और अभी इसकी मैं MCQs की भी यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ। अभी लाइट आ जाती है तो कर देता हूँ, तो वो भी देख लीजिएगा। तो आपका पेपर 9 की निस्बत थोड़ा सा मुश्किल पेपर आया है। अगर आप को भी ऐसा लग रहा है कि मुश्किल है तो नीचे कमेंट करें, और जिसका पेपर जैसा जैसा हुआ है नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका पेपर कैसा हुआ है। और अगला पेपर आपका पाक स्टडी का है, मुताला पाकिस्तान का, तो उसकी मैं वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ, तो वो भी देख लीजिएगा, उससे काफ़ी आपकी हेल्प हो जाएगी। तो उम्मीद है उस पेपर में आप 50 आउट ऑफ 50 लेके इसमें जो लॉस हुआ है उसको कवर कर लेंगे। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, पीस आउट।